नमस्कार दोस्तों। ये जो लड़का होता है इसको अब गंदी फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा लत लग जाता है, क्योंकि जो इसका दोस्त यार लोग रहते हैं उन लोगों के संगत में ये लग करके इसको भी अब गंदी फिल्म का लत लग जाता है, उसका दोस्त लोग के जैसा। तो दोस्तों ये लड़का जो होता है घर में आता है और वो अपना भाभी के मोबाइल से गंदी फिल्म देखने लगता है, चोरी छिप के। तो दोस्तों जिस तरह से मोबाइल में गंदी फिल्म दिखाया जाता है, जिस तरह से मोबाइल में गंदी फिल्म लोग करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से अब ये लड़का भी करने खोजने लगता है। परंतु एक इसको पार्टनर की अब ज़रूरत था, ये भी फीमेल पार्टनर की। परंतु फीमेल पार्टनर मिलता तो मिलता कहाँ, ये लड़का तो अभी शादी किया नहीं था। तो दोस्तों ये लड़का क्या करता है, उसके घर में एक बकरी होती है। तब ये इसका दिमाग में आता है कि हमारी जो बकरी है उसके साथ हम क्यों ना उसके साथ शारीरिक संबंध मनाया जाए, जिस तरह मोबाइल में के लोग कर रहे हैं उस तरह से हम भी बकरी के साथ करते हैं। तो दोस्तों ये जो लड़का होता है उस बकरी के साथ, अपनी बकरी के साथ जाकर के चुपके से एक जहाँ पे बकरी रहती है वहाँ पे जा लेता है, और जाने के बाद बकरी के साथ वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, घिनौना काम करता है। तैसे ही उसका नज़र जो है उसकी भाभी पे पड़ता है। तो दोस्तों उसकी भाभी जो होती है, जहाँ पे वो शारीरिक संबंध बना रहा था वो लड़का, वहाँ पे उसकी भाभी जो है वो आके खड़ी हो जाती है। उसके बाद ऐसा ऐसा कांड होता है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग का भी दिमाग चौंक जाएगा। इसलिए दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को जग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ और जो ये कहानी जहाँ की है दोस्तों, वो स्थान छत्तीसगढ़ की है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक इलाका पड़ता है, ज़्यादा बड़ा इलाका था नहीं, वहाँ छोटा सा गांव होता है। उसी गांव में दो भाई हुआ करते हैं। जो इसका माता पिता होता है ये बचपन में ही गुजर गया था। तो जो दोनों होते हैं अनाथ होते हैं। जो इसका बड़ा भाई होता है उसका नाम राजेश होता है, और जो छोटा भाई नाम होता है उसका दीपक होता है। दोस्तों दोनों काफ़ी मेहनत मजदूरी करके इन दोनों का ज़िंदगी काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था। दोस्तों तो जैसे जैसे वक्त गुजरते जाता है ये दोनों लड़के जो होते हैं, दोनों भाई, वो दोनों भाई धीरे धीरे अब बड़े होते जा रहे थे। तो जो बड़ा भाई था वक्त गुजरते गुजरते साथ ये बड़ा भाई भी बड़ा हो जाता है। अरे अब ये सोचने लगता है कि अब हमारा गुजर यहाँ पे नहीं चलेगा गांव में, हमको भी अब शहर जाना पड़ेगा। तो उसी के पास वाले गांव में ही एक लड़का, उसका दोस्त जो हुआ करता था, वो दोस्त जो होता है वो दुबई कमाने गया था। तो वो भी अपना दोस्त से बात करके वो भी बोलता है कि हमको भी ले चलो। तो उसका दोस्त बात मान लेता है और राजेश को लेकर के दुबई चला जाता है कमाने के लिए। तो दोस्तों जो राजेश होता है वो दुबई चला जाता है, वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में मेहनत मजदूरी करता है और काफ़ी पैसा कमाता है। तो दोस्तों धीरे धीरे अब जो है इसका घर का स्थिति अब ठीक होने लगा था, और जो उसका छोटा भाई था वो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरते जाता है। उसके बाद उसका जो बड़ा भाई होता है राजेश, वो दुबई से एक दिन घर आ जाता है बहुत दिनों के बाद। जब आता है तो वो सोचता है कि हमको अब शादी कर लेना चाहिए। तो दोस्तों उसका जो चाचा चाची लोग रहते हैं उससे ये बात करता है। तो उसका चाचा चाची और रिश्तेदार जो रहते हैं, इसका मामा और मौसा मौसी, ये सब सब इसका रिश्ते में खोजने में इसका लड़की जुट जाती है। तो दोस्तों कुछ दिन के बाद राजेश के लिए एक सुशील लड़की मिलती है जो काफ़ी सुंदर होती है दिखने में और अच्छे खानदान की होती है। तो क्या होता है कि फाइनली जो राजेश का शादी कुछ दिन में हो जाता है। जब हो जाता है शादी तो कुछ दिन घर में रहता है। उसके बाद क्या करता है, कुछ दिन के बाद फिर वो दुबई चला जाता है अपनी पत्नी को छोड़ करके घर पे। तब दोस्तों वो दुबई में काम करने लगता है, कभी कभी अपनी पत्नी से रोज़ बात किया करता है। तो जो उसका छोटा भाई होता है दीपक, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों उसका जो उम्र था वो अब 19 साल का करीब पहुंच चुका था, और वो भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। तो ये जब स्कूल में दीपक जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो जो उसका वहाँ पे दोस्त लोग रहते हैं, काफ़ी अश्लील प्रकार के इसका जो दोस्त थे वो लोग थे। क्योंकि इसका जो दोस्त थे वो स्कूल में जाते हैं और जब खाली समय मिलता है तब मोबाइल घर से चोरी छिप के ले जाते हैं, और वहाँ पे जाकर के कोने में कहीं पे सुनसान जगह पे जाकर के गंदी फिल्म देखते हैं। दोस्तों तो ये जो होता है दीपक अपने दोस्त के साथ रह रह के
जैसा जैसे वो लोग गंदी फिल्म देखते थे मोबाइल में इंटरनेट के ज़रिए, वैसे ये लड़का भी अब उन लोगों के साथ मिल कर के वो फिल्म देखता था और देखते-देखते कुछ दिन तक देखता है। उसके बाद ये लड़का को भी अब मज़ा आने लगता है और ये भी लड़का अब ठानता है कि हमको भी अब ये पिक्चर देखने का है। तो दोस्तों ये जो लड़का होता है, ये घर पे आता है और इसका भाभी के पास एक मोबाइल रहता है, स्मार्टफ़ोन। उसी जब इसका भाभी इधर-उधर रहता है, तब ये जो लड़का होता है अपने भाभी का मोबाइल लेकर के चुपके से उसके मोबाइल में गंदी फ़िल्म चालू करके देखने लगता है। तो दोस्तों इसी तरह से वक़्त गुज़रते जाता है। जो लड़का था उस फ़िल्म का अब आदी हो चुका था, क्योंकि दोस्तों इसका अब उस फ़िल्म को देखे बिना मन ही नहीं लगता था। इसी वजह से ये लड़का जो होता है उस फ़िल्म को अब छोड़ नहीं पाता है देखने के लिए। इसी तरह देखते-देखते जाता है। तो एक दिन क्या करता है दीपक कि जब उसका भाभी रात को सो रही थी, तो दीपक जाता है चुपके से अपनी भाभी का मोबाइल उठा करके अपने कमरे में ले आता है। जब अपने कमरे में ले आता है, तो दीपक फिर से इंटरनेट के ज़रिए वह गंदी फ़िल्म देखने लगता है। तो जब देखने लगता है गंदी फ़िल्म, तो कुछ देर देखने के बाद, करीब 1-2 घंटा देखने के बाद रात को, अब उसको भी उसी फ़िल्म को तरह करने का मन करने लगता है और इसका जी अब जो है वो उबलने लगता है और सोचता है कि हमको अब इसी तरह से करने का है। तो ये लड़का करता तो करता क्या, पूरा इसका मन जो था वो व्याकुल हो चुका था और वो तड़पने लगा था। इस फ़िल्म को इस फ़िल्म को देख कर के वो तड़पने लगा था, इस फ़िल्म के जैसा करने खोज रहा था। तो दोस्तों उसके घर में एक बकरी होती है, काफ़ी बड़ी बकरी थी। तो इसका मन में अब दीपक का मन में ख़्याल आता है कि हमारी जो बकरी है, उसके साथ क्यों ना हम जिस तरह से फ़िल्म में कर रहा है लोग, उसी तरह हम इसके साथ शारीरिक संबंध बनाएँ, सेक्स करें। तो दोस्तों ये सोचता है और उसके बाद उस बकरी के पास जाता है और बकरी के साथ मिल कर के जो लड़का होता है दीपक, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। तो दोस्तों ये जो लड़का होता है जैसे ही अपने प्राइवेट पार्ट जो होता है उस बकरी के अंदर डालता है, उसके बाद जो वो बकरी होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से मैं का आवाज़ करने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो ये चिल्लाने इस चिल आवाज़ से जो है उसका जो भाभी घर में रहती है, वो अचानक उठ जाती है और सोचने लगती है कि बकरी को हुआ क्या? तो नींद से उठ कर के वह जहाँ पे बकरी रहती थी वहाँ पे आती है उसकी भाभी और देखती है। देखते के बाद दोस्तों उसकी भाभी का पैरों तले ज़मीन नीचे खिसक जाता है। क्योंकि जो देखा था नज़ारा, वो शायद कभी दिमाग में ये सोचा नहीं था कि जो हमारा देवर है दीपक, वो ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों उसका जो देवर था दीपक, वो बकरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था और बकरी को नीचे धरती पे सुला दे। तो ये सब देखने के बाद उसका दिमाग जो है वो आउट हो जाता है, घूम जाता है उसका भाभी को। तो ऐसे ही दीपक का नज़र अपनी भाभी पे पड़ता है, तो भाभी को देख करके काफ़ी डर जाता है और सोचने लगता है कि ये मैं क्या कर दिया, ये तो भाभी मेरे को देख लिया, अब क्या होगा। तैसे ही वो भाभी से गिड़गिड़ाने लगता है कि भाभी ये सब बात किसी से नहीं बोलना, खासकर भैया से नहीं बोलना। तैसे उसका भाभी जो होती है, उसका जो पति होता है, जैसे दीपक का बड़ा भाई राजेश, उसको जाते हुए दुबई करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका था और ये गांव अभी तक आया नहीं था। तो जो उसका भाभी होती है, उसको भी अब शारीरिक जो इच्छा होता है, शारीरिक सुख होता है, उसको अभी तक मिला नहीं होता है, जिसका नया-नया शादी हुआ था। तो सोचने लगती है वो उसके भाभी, क्यों ना हम अपने देवर के साथ शारीरिक सुख जो है वो ले पाऊँ, क्योंकि हमारा जो देवर है वो उस लायक हो चुका है, हमको शारीरिक सुख दे सकता है, क्योंकि इसका भैया तो दुबई में रह रहा है और बहुत दिन से आया भी नहीं है। तो इस तरह से उसका मन में, उसका भाभी के मन में ख्याल चलने लगता है और वो सोचने लगती है कि इसी का मौका का फ़ायदा उठाकर हम इसके साथ ब्लैकमेल करके हम भी इसके साथ अब शारीरिक सुख जो है वो लेंगे। तो उसका भाभी उसके साथ, देवर के साथ डील करती है कि सुनो, हम तुम्हारा ये बात किसी को नहीं बोलेंगे, परंतु मेरा एक शर्त है कि जिस तरह से तुम बकरी के साथ कर रहे थे उसी तरह तुम हमारे साथ भी करोगे, तभी हम किसी को नहीं बोलेंगे ये सारा बात। जो देवर होता है दीपक, उसका मन में अब खुशी का लड्डू फूट रहा था, क्योंकि वो सब ऐसा खोजता था। वो सब फिल्म में जिस तरह से
देखता था उसी तरह से वो करने खोजता था, परंतु कोई फीमेल पार्टनर नहीं मिला, इसी वजह से वो तो बकरी के यहाँ ऐसा कर रहा था, शारीरिक संबंध बना रहा था। परंतु अब उसको अब फीमेल पार्टनर भी मिल गया था, उसका भाभी जो होती है। तो दोस्तों दीपक बोलता है कि ठीक है भाभी, आपका जैसा मर्जी वैसा हम करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उसका घर में तो उसका भाभी और वो दीपक के सिवा और कोई नहीं होता है। तो दोनों क्या करते हैं कि रात में एक ही जगह सोते हैं और दोनों शारीरिक जो सुख होता है वो दोनों पाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं दोनों। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से करीब 6 महीना का वक्त गुजर जाता है। जो दीपक होता है अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तो इस तरह से क्या होता है, रोज़ सुबह शाम दिन रात इसी तरह जब शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका शरीर में अब धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है। तो जैसे ही कमजोरी आने लगती है तो जो उसका अगल बगल के पड़ोसी लोग होते हैं और दोस्त यारी जो होते हैं उसका गांव के, वो सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये जो लड़का होता है, ये तो लड़का 6 महीने पहले तो काफ़ी तंदुरुस्त था, परंतु ऐसा इसको क्या हो गया कि ये जो है इसका आँख के नीचे कालापन, इसका शरीर दुबला पतला हो गया। आखिर क्या कारण है जो इस तरह से इसका हो गया? तो लोग सोचते हैं, परंतु जो बुजुर्ग लोग होते हैं गांव का वो तो काफ़ी होशियार होते हैं। उन लोगों को तो मालूम पड़ ही जाता है कि आखिर हुआ क्या है। तो उन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को मालूम पड़ गया कि आखिर ये लड़का किसी के साथ शारीरिक संबंध जरूर मना रहा है, इसी वजह से इसका आँख के नीचे कालापन, इसका शरीर में दुबलापन आ गया है। तो इसी तरह करते करते उसके गांव में धीरे धीरे दोस्त यारी के साथ उसका अफवाह फैल जाता है। तो दोस्तों एक जो दोस्त होता है वो इसको पकड़ने के लिए कि आखिर ये लड़का करता क्या है, किसके साथ इस तरह से गंदा काम करता है जो इस तरह हो गया है, ये पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है एक दिन। तो दोस्तों जब रात को दीपक और उसका भाभी एक कमरे में सोए हुए थे, तो जो खिड़की था वो खुला होता है। तो उसका दोस्त जो होता है चुपके से उस खिड़की से देखता है कि आखिर ये लड़का करता तो करता क्या है। तो देखता है कि दीपक जो है अपनी भाभी के साथ संभोग कर रहा था रात को। तो ये सब देखने के बाद वो सोचता है कि आखिर ये मांजरा है, ये लड़का इस तरह से कर रहा है, अपनी भाभी के साथ गुल खिला रहा है। तो ये सब सारा मामला जो होता है वो जान लेता है और वो ठानता है कि इसका भैया का क्यों ना हम बता दिया जाए। तो उसका जो दोस्त होता है चुपके से उसके भाई के पास फ़ोन करके दुबई बोल देता है सारा मांजरा। तो उसका भाई का जैसे ही पता चलता है तो दुबई से तुरंत फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाता है अपना गांव। आने के बाद अपना घर आता है। जैसे ही अपना घर आता है तैसे अपने पत्नी को ऐसा चमाटा मारता है और बोलता है कि तुम हमारे पीछे हमारे भाई के साथ क्या गुल खिला रही थी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं अपने देवर के साथ। तो उसका जो बड़ा भाई राजेश होता है उसका पति, वो बोलता है कि हमको सब मालूम पड़ गया है कि तुम इसके साथ क्या क्या करती हो। तैसे वो लोग, उसका जो पत्नी होती है उसका पत्नी का पैर थरथराने लगती है और उसका छोटा भाई का पैर हाथ काट सब कांपने लगता है, क्योंकि उसका अब सच्चाई, वो दोनों का सच्चाई मालूम पड़ गया था इसी वजह से। तो वो दोनों आखिर सच्चाई कबूलते हैं। उसका जो पत्नी होती है वो बोलती है कि हाँ, आपको जाने के बाद करीब 1.5 साल हो गया था और हमको अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूरत तो पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ भोजन का ज़रूरत पड़ता है, हमको भी बहुत तरह का इच्छा है, जैसे शारीरिक इच्छा, ये भी तो पूरा होना चाहिए। तो इसी वजह से हमको पूरा नहीं हो पा रहा था, तो हम करते तो करते क्या। तो हम सोचे कि आप उधर है तो हम देवर के साथ ही शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो घर की बात घर में रह जाएगा और किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम देवर के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और अपना ज़रूरत पूरा कर रहे थे। तो ये सब सुनने के बाद जो उसका पति होता है उसका शर्म से अब माथा झुक गया था, क्योंकि दोस्तों उसका जो पत्नी होती है ऐसा ऐसा कांड कर रही थी इसी वजह से। तो वो ठानता है कि हमारा जो भाई है यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा तो ऐसा कांड करेगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम अपना साथ ही इसको कुछ दिन के बाद दुबई लेकर चले जाएंगे। जब तक यहाँ रहते हैं रह लेंगे, उसके बाद हम इसको दुबई लेकर चला जाएंगे और वहाँ पे काम कराएंगे। तब तो कुछ नहीं कर पाएगा हमारी पत्नी इसके साथ। तो वैसा ही करता है उसका बड़ा भाई, अपना छोटा भाई को लेकर के जब वह जाता है दुबई तब वो लेकर चला जाता है, और जब तक वहाँ पे रहता है तब तक उसको वहाँ पे रखता है अपना छोटा भाई को। और जब आता है यहाँ पे गांव तब अपना भाई को लेकर के आ जाता है करीब 1.5-2 साल के बाद। दोस्तों दीपक के लिए एक सुशील लड़की खोजते हैं उसका घर वाले, जो उसका बड़ा भाई है राजेश। उसके लिए एक बढ़िया सा सुशील लड़की, सुंदर लड़की खोजते हैं। उसके बाद उसके साथ, उस लड़की के साथ शादी करा देते हैं दीपक का। और दोनों भाई का अब शादी हो चुका था।
और दोनों भाई अब जब भी रहते घर पे एक साथ रहते हैं और जब भी जाते कमाने दुबई एक साथ जाते। उसके बाद इन दोनों का जिंदगी अब अच्छी खासी अब गुजरने लगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।